प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। फसल आए सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुणेश कुमार और ये वक्त हुआ है हमारे ख़ास कार्यक्रम किसान की बात। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं अरुणेश द्विवेदी और हमारे साथ हैं कोमल जी। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और स्वीकार कीजिए हमारा कार्यक्रम में नमस्कार। और अरुणेश, आज के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो एक दोहे के साथ करना चाहूंगी। बिल्कुल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय से ही सारी चीज़ें होती हैं, यही विधि का विधान होता है और हमारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम का बेहद इंतज़ार भी रहता है। बिल्कुल, समय से ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय पर सब चीज़ें सही तरीके से हों इसके लिए अरुणेश समय से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। बिल्कुल, समझदारी इसी को कहते हैं कोमल, कि आप समय से पहले सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और अपनी तैयारी कर लें। तो इस वक्त हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं और ख़ास तौर पर वो आम के खेती करते हैं, तो आज का हमारा जो विषय है वो है आम के बागों में समसामयिक कार्य कौन कौन से होते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए, हमारे श्रोताओं का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसे कि आप सभी को आज के विषय का हमारा पता चल ही गया है कि आम के बागों में समसामयिक कार्य कैसे करें। और अरुणेश देखो ना, जैसे कि अभी मानसून का मौसम जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है और आम जो है वो हम कुछ समय पहले ही उन्हें अलविदा कर चुके हैं। तो हमारे सुनने वाले कुछ श्रोता ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि अब आमों की बात हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की इस दोहे के साथ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वो जो समय पर सही फल आए और आपको खूब मतलब आपके बगीचों में बहुत सारे जो बाग हैं उसमें बहुत सारे फल लगे, बहुत सारे आम लगे, अच्छे लगे, उसके लिए आपको इस समय कौन सा काम करना है? बिल्कुल, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को अपने स्टूडियो का फ़ोन नंबर बता देते हैं। ये है 23421083 और 23421081। अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सबसे बेसिक जो सवाल है, मूलभूत सवाल होता है कि जैसा कि कोमल ने कहा कि ज़्यादातर हमारे लोगों को ये लगता है कि जो आम होता है वो गर्मियों में पाया जाता है और अब हम गर्मियाँ तो चली गई हैं तो आम की बात क्यों कर रहे हैं। कोमल बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके बाद भी हमें तैयारियाँ करनी होती हैं, प्री प्लानिंग जिसको बोलते हैं। तो इस आधार पर कौन कौन से वे समसामयिक कार्य हैं जो आम के बागों से जुड़े हुए हैं और जो हम अभी इस वक्त कर सकते हैं? जी हाँ,
बहुत से काम हैं जो अभी हमें कर लेने चाहिए, अब तक अगर नहीं करे हैं तो कर लें, क्योंकि अब जब आप दोबारा पौधे को देखेंगे फरवरी में जाके, तो आपको फूल नज़र आएगा, उसके बाद फल आता है। जी। फल आने के बाद पौधा काफ़ी हद तक थक जाता है, नए पत्ते आते हैं। आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में है माल फार्मेशन होता है, या फिर फूल साएगा या पत्ते आपस में गुम्मा जैसा बन जाता है, जिसको मैंगो माल फार्मेशन कहते हैं। जी। ये एक समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको पौधों से हटाने का सबसे अच्छा समय यही होता है। जी। दूसरा, अगर आपने जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, इसका प्रयोग नहीं किया है तो वो कर लें। तीसरा है कि इसी समय जब आपको बहुत नमी है, इस साल मानसून बहुत सक्रिय रहा है, तो इसके चलते खरपतवार भी ज़्यादा है। खरपतवार से तो एक हद तक बड़े पौधों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुराने पौधे हैं या नए पौधे हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। जो जो कीड़े हैं, हानिकारक कीड़े हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, नए पत्तों को काफ़ी काटते हैं, रोग आता है। तो इन सबको मतलब डील करने का जो मौसम है वो यही है, और 15 अक्टूबर तक ये सारे काम हम निपटा लें, तभी जाके हमको अगले साल अच्छे फूल भी आएंगे, अच्छा फल भी आएगा। जी, आपने इनकी बात की जो इसमें एक समस्या ये भी बहुत देखने में आती है कि जो आम के पेड़ में जो पुष्प लगते हैं, उसके झड़ने की शुरुआत हो जाती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा खरपतवार या कीट लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? ये समस्या जब फूल आता है, फरवरी के मौसम में आता है, उस वक्त होता क्या है, अगर थोड़ा भी बादल हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, जी। तो एक समस्या है, कहते हैं कि पाउडर मिल्ड्यू, चूर्णी लसका कहते हैं इसे हिंदी में, हिंदी और कठिन सी लगती है। बिल्कुल। तो पाउडर मिल्ड्यू आसान तो मतलब पाउडर जैसा सफेद कुछ आएगा फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, जी। फिर आप देखेंगे सारे फूल गिरना शुरू हो जाएंगे। जी। इसी के साथ में एक सफेद कीड़ा भी आता है, वो भी फूल गिराता है, जिसको मिलीबग बोलते हैं, वो भी उसी मौसम में आता है। अगर आपको पाउडर मिल्ड्यू से बचना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि सल्फर का कोई भी फंजीसाइड लें, फफूंद लें, खास करके मतलब ये समस्या उससे पहले भी एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे कर दें। 3 ग्राम सल्फर को, वेटेबल पाउडर आता है, उसको 1 लीटर जल में घोल के 2 छिड़काव कर दें, फरवरी का दूसरा हफ्ता और एक बार मार्च के पहले हफ्ते में। जी। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई फरवरी और मार्च में हमें क्या काम करना है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून अभी जो है लगातार मतलब लगभग चला ही गया है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे बागवान मित्र भी होंगे जो इस वक्त आम की रोपाई करना चाहते हैं, बिजाई करना चाहते हैं, या आम के बाग लगाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये सही समय है, और अगर कर सकते हैं तो वो कब तक का समय है जो सही अब जो रहेगा? हमारे पास समय बचा है करने का, अधिकतम 15 अक्टूबर। जी। तो पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, नहीं तो लगा था ठंड जल्दी आएगी। अब 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी के श्रोता बिहार से लेके, बंगाल से लेके मध्य प्रदेश तक हैं, तो दिल्ली के आसपास जल्दी ठंड आएगी, लेकिन उधर थोड़ा ठंड लेट है। जी। तो आप 15 अक्टूबर तक खास करके जो नई किस्मों की रोपाई है, ये काम कर सकते हैं। बहुत से लोग ग्राफ्टिंग करते हैं आम में इसी मौसम में, वो ये काम कर सकते हैं। तो इन कामों को जल्दी कर लें। जी। नई किस्मों की रोपाई के बारे में आपने हाँ जी। बोला डॉक्टर साहब, तो नई किस्में कौन कौन सी होंगी? अब नई किस्में जैसे हैं आजकल किसान देखेंगे, पूसा से ही कई किस्में निकली हुई हैं कि आपकी आम्रपाली आम्रपाली मल्लिका तो बहुत लोकप्रिय है अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में। और हम देखें तो नई किस्में आ गई हैं जिसमें कलर्ड किस्में कहते हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, जी। पूसा प्रतिभा है। इसके अलावा अंबिका है, उर्मिका है, लखनऊ की किस्में हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी किस्में हैं और इनकी मांग जो है वो देश में भी है और देश के बाहर भी है। जी। और यहीं पर डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हम अपनी खेती किसानी में, बागवानी में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं, तो क्या आम की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है? और अगर हाँ, तो उस खेती को करने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि वो बिल्कुल वैज्ञानिक खेती की जा सकती है, लोग कर भी रहे हैं और हमको और इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि बाजार में देखें तो क्वालिटी प्रोड्यूस है। जी। जो आपको कोई रोग ना हो, बड़ा फल हो, एक जैसा कलर हो, उसकी मांग देश में भी बढ़ रही है और विदेशों में भी है। बिल्कुल। तभी आपको बेहतर मुनाफा या बेहतर आमदनी होगी। इसके लिए ध्यान दें कि शुरुआत में ही जब आप कोई भी आर्चर्ड लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आम का जो बाग लगता है वो 2 से 3 पीढ़ियों को कवर करता है। बिल्कुल। 30 से 50 साल का है, तो आप जब भी लगाएं तो अच्छी योजना के साथ जाएं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप पूसा आ सकते हैं सलाह लेने के लिए, और अपने खेत का जो सॉइल हेल्थ कार्ड आपके पास बना होगा, अगर नहीं बना है तो नज़दीक के किसी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके
वहाँ पे जांच करवा लें या कृषि विभाग में जाके जांच करवा लें, और नहीं होता तो पूसा में भी जांच होती है, यहाँ लाके सैंपल करा सकते हैं। जी और ये जांच कराने के बाद आप किसी विशेषज्ञ का बैठिए कि आपको कितने एकड़ क्षेत्र में लगाना है, कौन सी वैरायटी अच्छी होगी, कितनी दूरी पर लगाना है, और पौधे कहाँ से लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है बिल्कुल कि सही पौधा लगना पता। आपने कोई ऐसा पौधा ले लिया तो 3 साल के बाद कुछ उसमें और आ रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जी। तो जैसे डॉक्टर साहब कि ये जो समय चल रहा है, ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि बाग जितने भी लगे हुए हैं आम के, उसमें पेड़ जो है झुकना शुरू हो जाते हैं इस समय में। तो उसके पीछे क्या कारण होता है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? हाँ, 2 कारण होता है। पहला है कि पहले फल लगा होता है जी। जून, जुलाई, अगस्त तक कई अलग-अलग किस्मों का, तो उसके चलते कुछ झुकाव होता है। दूसरा है कि पिछले 2-3 महीने से लगातार जब बारिश मानसून का मौसम होता है, पौधा बहुत ग्रो करता है, उसके चलते भी शाखाएँ नीचे को आती हैं। तो ऐसे मौसम में खास करके सितंबर के महीने में हमारी कोशिश होती है, जैसे ही मानसून कम होता है, हम नीचे की टहनियों को काट-काट के निकाल देते हैं, और जहाँ पे आप टहनी को काटते हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से काटने के बाद फफूंदनाशी का प्रयोग करें। मान लीजिए आपके पास कोई सबसे आसानी से उपलब्ध जो फफूंदनाशी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसका आप पेस्टिंग कर दें या उसका घोल बना के जहाँ पे कट है उसके ऊपर लगा दें, ताकि वहाँ से कोई दूसरा इन्फेक्शन ना फैले। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, और इसी बीच हमारे श्रोता एक लाइन पर आ गए हैं। जी कोमल। जी अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी, बताएं। जी अपना प्रश्न कीजिए जाकिर जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो फूल आता है बगर आता है जी आम के पौधों में, वो अधिकतर फूल झड़ जाता है जी, इसके बारे में कोई? जी हाँ जी जाकिर जी, जैसे आप बोला आप मेवात से हैं, तो आपके यहाँ जो फूल आने का समय है वो 20-25 फरवरी से लेके 15 से 18 मार्च के इसी बीच में फूल आता है इस क्षेत्र में, क्योंकि मेवात दिल्ली से बहुत दूर नहीं, पास में ही है। तो जो हमने पहले भी कार्यक्रम में कहा था कि आप सल्फर वेटेबल पाउडर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग निजी क्षेत्रों से मिलता है, तथा कुछ कोऑपरेटिव से भी आता है। आप किसी का प्रयोग करें, लेकिन जो उसकी मूल मात्रा है वो 3 ग्राम प्रति लीटर, और उसका छिड़काव 2 बार करें। एक बार 15 से 20 फरवरी के आसपास और दोबारा मार्च के पहले हफ्ते में। ऐसा करेंगे तो आपके जो फूल हैं वो बचे रहेंगे, और इस पाउडी मिल्ड्यू जो सबसे खतरनाक बीमारी है उस मौसम की, उससे बच गए तो आपके फल भी रुकेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और इसी बीच हमारे एक और श्रोता फ़ोन आ रहा है। जी आप अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है, अपना सवाल। किचन गार्डन में कई बार ज़्यादा पौधे रखने होते, जगह कम होती, तो वहाँ पर आप 3 मीटर रखें। तीसरा सवाल आपने कहा कि ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं कि पौधे पे कई आप कर सकते हैं। जो सामान्य विधि है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की या साइड ग्राफ्टिंग की, उसी को अपना के उसकी जो शाखाएं हैं उसके ऊपर अन्य किस्मों के सायन लेके या परागपुट लेके अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे पूसा से ले लें या किसी दूसरे बाग से ले लें, या जहाँ अच्छा फल आपको जिस वैरायटी का पसंद हो उसका 3 से 4 महीना पुराना साइन ला के उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करें। ग्राफ्टिंग पूरी तरह से एक ऑपरेशन है, मतलब वो आपको 15 से 20 दिन की प्रक्रिया है, और उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की या बहुत जो सफल या स्किल्ड माली है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। जी उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं आम के बागों में समसामयिक कार्य आप आजकल क्या कर सकते हैं। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और आज जो विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है किस तरह से आम के बागों में समसामयिक कार्य करें, और इस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी के साथ। और इसी बीच एक कॉल
जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं मानसून के बाद की समय की, तो अभी जैसे मानसून बीता ही है, बगीचों में बहुत मिट्टी जो है नम होगी क्योंकि इस बार बारिश काफ़ी अच्छी आई है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है आम के बगीचों की जुताई का। तो ऐसे में हमें किस समय पर कितनी जुताई करनी चाहिए, कौन से बगीचों में क्या उनकी समय सीमा रहनी चाहिए, पानी कितना लगाना चाहिए, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। नमी की कमी अभी नहीं है, नमी है ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से बारिश कम हुई है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है, लेकिन ज़्यादातर खेतों में आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आप रोटावेटर का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो खरपतवार ज़्यादा है, या कल्टीवेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि खरपतवार जो अधिक है एक बार वो कम हो जाएगा। दूसरा है कि आपकी नमी संरक्षित हो जाएगी। तीसरा है कि इसी समय पर हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको जो 40 से 50 किलो मान के चलते हैं कि आपका पौधा 10 साल पुराना है, तो 40 से 50 केजी आपको सड़ी गोबर की खाद डालनी है, और जहाँ तक आपके पौधे की कैनोपी फैली है उसमें फैला के डालना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गए पौधे की जड़ में वहीं सीधा डाल दिए तने के सहारे। वो 1 मीटर तो आप छोड़ दीजिए, अगर 10 साल पुराना पौधा है, नए पौधे में कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब ऐसा भी कहते हैं कि जहाँ तक पेड़ की छाया जाती है, वही कैनोपी में चला था, जहाँ तक फैला हुआ है उसके नीचे नीचे जो फीडर रूट्स होती हैं, जो पोषक तत्वों का और पानी का करती है, वो सब फैली होती हैं। तो आप जहाँ तक फैलाएंगे सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बिल्कुल पौधे के पास न डालें। ध्यान दें कि आपकी सड़ी गोबर की खाद में बिल्कुल प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, और अध कच्ची नहीं होनी चाहिए, या कोई लकड़ी का टुकड़े नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसमें आपको दीमक आएगा, और दीमक आएगा तो नुकसान होगा। जी। और डॉक्टर साहब, ये भी समस्या आजकल देखने में आती है कि इन दिनों जो है पेड़ के तनों से एक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, या जो तना है उसके आसपास बुरादा लकड़ी के कुछ टुकड़े टाइप के दिखाई देते हैं। आपका सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है, और आजकल ये समस्या काफ़ी है। अगर हमारे किसान भाई ये बागवान जाते होंगे तो खास करके पुरानी बागों में ये दोनों चीज़ दिखाई, गमोसिस भी दिखेगा। और गमोसिस के लिए हम ये कहते हैं जब इसी मौसम में, जब हमने कहा कि गोबर की खाद सड़ी डाल लीजिए, उसके साथ ही फर्टिलाइजर भी सारा डाल लीजिए। कि पुराना पौधा है 10 साल का, तो आपको कम से कम 8 से 900 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, मतलब करीब 1.5 से 2 केजी के आसपास आपको यूरिया चाहिए। करीब 600 ग्राम आपको सिंगल फास्फोरस चाहिए, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट पे जाएंगे तो आपको करीब वो 3.5 किलो के आसपास पड़ेगा। और पोटेशियम क्लोराइड न डालें अगर आपके क्षेत्र में नमक की समस्या है, क्लोराइड टॉक्सिसिटी है, वहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करें, और उसकी भी मात्रा कम से कम 1.5 केजी का प्रयोग करें। इसके साथ ही एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जो गमोसिस की बात थी, आप कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें, इसको आप तुतिया कहते हैं, या बोर्डियॉक्स पेस्ट का प्रयोग करें। खास करके जहाँ से गम निकल रहा है उसके ऊपर पेस्टिंग करें, और इसको जड़ में भी डालें। इन्होंने एक सवाल और भी पूछ दिया था कि जो बुरादा आ रहा है वो बेसिकली स्टेम बोरर है या ट्रंक बोरर है। वो पुराने मृदा आता है, जहाँ बुरादा निकल रहा है वहाँ उसकी सफाई करके उसके अंदर में आप केरोसिन ऑयल इंजेक्ट कर सकते हैं, और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। या पेस्टिसाइड है, मान लीजिए आपके पास रोगर है, स्पाइनोसॉइड है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी करेंगे पेस्टिसाइड, तो उसको जो छेद है जहाँ से बुरादा निकलना, सफाई करके उसको बंद करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इससे ये भी पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे खाद हैं खास तौर पर अगर आम के पेड़ में डालना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइब्रिड आम के बारे में। तो ये हाइब्रिड आम क्या होता है, ये कैसे सामान्य आम से अलग होता है, और हाइब्रिड आम की खेती से संबंधित कौन कौन सी जानकारी है जो कि आप डॉक्टर साहब को देना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ फ़ोन कॉलर हैं, कॉलर हैं जी। आप अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है, अपना सवाल पूछिए। जी आप अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, और अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं बलेंगर से विजय कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। जी शर्मा जी, अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि हमें 10-12 बीघे खेत में अपने कोई आम के पौधे लगवाने की जी, तो इनका वक्त कब है जी? कब किस टाइम पे लगाए जाएंगे? अभी आप 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। लगाने का अच्छा समय है जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का, लेकिन चूंकि बारिश अभी हल्की फुल्की चल रही है, खासकर आपके क्षेत्र में तो चल ही रही है, तो अभी आप 10 से 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। उसके बाद
लगाने का समय समाप्त हो जाएगा। और 10-12 बीघा है तो आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब 10 दिन में वो सारा काम आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। आजकल बाढ़ का काम एक किसानों के लिए बढ़ गया है, तो उनको फेंस करना पड़ रहा है, नहीं तो ये सब दूसरे जानवर खा जाते हैं पौधों को। जी। तो शायद इस सीजन में तो समय नहीं होगा, लेकिन जो किस्म लगाएं वो जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा अरुणिमा है या चौसा है, ऐसी किस्मों का चुनाव करें। जी डॉक्टर साहब, तो जो हम इस कॉलर से पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिड आम के बारे में, जो उसके बारे में बताइए। अब देखें तो जहाँ तक जेनेटिक्स में है तो सारे आम हाइब्रिड ही होते हैं जी। लेकिन सामान्य है कि जो इंसानों ने बनाए, जो वैज्ञानिकों ने बनाए, वो जैसे आम्रपाली मल्लिका का जिक्र बहुत आता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें तो लंगड़ा, दशहरी, चौसा ये बड़े क्षेत्र में फैली हुई वैरायटी है, लेकिन इसमें एक साल फल आता है, एक साल नहीं आता है। जी। तो जब दशहरी और नीलम को मिला के हाइब्रिड बनाया गया, वैज्ञानिकों ने पूसा में बनाया अपनी कड़ी मेहनत के बाद, तो उससे जो हाइब्रिड आम्रपाली और मल्लिका निकले, ये 30 साल 40 साल के बाद भी इसमें हर साल फल आता है। तो इसको आप हाइब्रिड कहते हैं। मतलब जो गुण पहले की वैरायटियों में नहीं थे, उनको मिलाकर जब हमको एक नया वैरायटी लेके आते हैं तो वो हाइब्रिड है। जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप कार्यक्रम के दौरान, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मेरा ये भी आता है कि जब हम बगीचों की बात कर रहे हैं, आम के बगीचों में इस समय पर ये भी देखा जा रहा है कि तनों पर कुछ गुच्छे नजर आते हैं पत्तियों के, तो क्या वो कोई रोग है या कोई नई शाखा निकल रही है या वो कुछ और है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में गुम्मा रोग का या मैंगो मालफॉर्मेशन का जिक्र किया था। ये दो तरह का मालफॉर्मेशन होता है, एक फ्लोरल होता है, एक वेजिटेटिव होता है। मतलब पत्तियों का जो गुच्छा बन रहा है, गुम्मा सा बन रहा है, वहां देखेंगे कि जो एक से दूसरे पत्ते की दूरी है ना वो बहुत कम हो जाती, छूट जाती है। ये एक तरह का बीमारी है, लेकिन ऐसी बीमारी है कि पौधे को कभी मारती नहीं, लेकिन आपकी जो उत्पादक क्षमता है उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर दी है। तो ऐसे में होना चाहिए, जो हमने पहले भी कहा था, कि जहां से आपको उसका नीचे गांठ दिख रहा हो, जहां से शुरू हो रहा है, उतने भाग को आपको काट करके थोड़ा खेत से दूर आप उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, और उसके बाद आप एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1 ml पर लीटर के घोल को छिड़काव कर दें। जी जी इन्फेक्शन फैलेगा। जी डॉक्टर साहब, और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी आप अपना नाम आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं, इसके बाद अपना सवाल कीजिए। मैं नंदलाल यादव, अम्बेडकर नगर। जी नंदलाल जी, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा चीज है जो कि आपका जो हर 12 मास फल दे सकता है? जी डॉक्टर साहब, व्यावसायिक किस्में नहीं है नंदलाल जी, कि 12 महीने संभव नहीं पाता, क्योंकि जैसे प्रकृति में हर चीज का नियम है, और एक फूल आने से अगला फल तैयार होने के बीच में 5 महीने 4 महीने लग जाते हैं। 12 मासी कुछ किस्में हैं जो आपको देखिए, आपको बस्ती में हॉर्टिकल्चर सेंटर है राज्य सरकार का, उनके पास मिल जाएंगे। गोरखपुर में कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 12 मासी किस्मों का ऐसा कोई विकास नहीं किया है, और ये संभव भी नहीं। जो भी किस्में 12 मासी कही जाती हैं वो साल में 2 ही फसल देती हैं, और दोनों में भी वो हल्की फसल देती है। जैसे अगर आपको आम्रपाली से या किसी वैरायटी से 40 किलो मिल रहा है पूरे साल में, और कोई 12 मासी आएगा तो एक बार वो 12 किलो देगा, दूसरी बार वो 15-18 किलो ऐसे देगा, यानी साल में वो 40 किलो ही रहेगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आम के बागों में समसामयिक कार्य किए जा सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम के दौरान हमारे कॉलर्स का भी जवाब दिया, और लेकिन अब जो है हम कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने की तरफ है। हम ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल इस समय में, जहां सितंबर का अंत है, मॉनसून का अंत है और अक्टूबर के महीने की शुरुआत है, तो सिर्फ इस समय में किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जो कहीं छूट ना जाए, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे किसानों को करना चाहिए? जो फर्टिलाइजर डालने वाला, उर्वरक डालने वाला, खाद डालने वाला कार्यक्रम है, उसको जरूर पूरा कर लें। इसके अलावा कॉपर सल्फेट का जरूर प्रयोग कर लें, जहाँ पर आपको मतलब ये गमोसिस की समस्या आ रही है उसका ध्यान लें। इसके अलावा जहाँ पे बहुत डेंस है वहाँ प्रूनिंग करें। जी डॉक्टर साहब, तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को आम की खेती से संबंधित क्या सलाह देना चाहेंगे? एक आखिरी सलाह यही है कि जो हमने अभी आज चर्चा की, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इन सारे कार्यों को 15 अक्टूबर तक पूरा कर लें, ताकि आने वाला जो 2025 का फरवरी मार्च का महीना होगा आपको अच्छी फूल मिले, अच्छे फल मिले। जी। और डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए हमें, जो आप यहाँ पर आए और इतने सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश जी को, जिनसे हम आज बातचीत कर रहे थे आम के बागों में समसामयिक कार्य आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त यहीं पर होता है, लेकिन इससे पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम किसानों की बात से मुझे कोमल और मुझे अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी, नमस्कार।